मलयालम सिनेमा डे बाय डे अपने कंटेंट के जो लेवल को है ना ऐसा इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात पॉलिश करते हुए जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि मलयालम सिनेमा जिस रफ्तार से अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा है वो दिन दूर नहीं है जब सारी इंडस्ट्री एक तरफ हो जाएंगी और जब कंटेंट की बात आएगी अभी भी है ऐसा। बट जब कंटेंट की बात आएगी कि प्रो कंटेंट कौन बनाता है ना, प्रो जो अच्छा और सबसे अच्छा, तो मलयालम सिनेमा नंबर 1 के ऊपर पहुंच जाएगा और उस रेस में ये अभी भी सबसे आगे दौड़ रहा है। बट थोड़े सालों के अंदर ये अनडिफीटेड हो जाएगा, इनको कोई बीट नहीं कर पाएगा। यहां बिजनेस की बात नहीं हो रही है। देखो बहुत तसल्ली से बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। और एक रिक्वेस्ट है, कुछ अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक के ही बगल में यानी कि बिल्कुल साथ में एक हाइप का बटन है वो दबा दिया करो। उस पर जितने पॉइंट है साला दे डालो, आपका कुछ नहीं जाना, हमारा बेनिफिट हो जाता है कि वीडियोस की रीच बढ़ जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। जब कल मैंने डाई इरेज का ना एक रिव्यू करा, उस पर मैंने लिखा हॉलीवुड गेट आउट करके, तो एक बंदे का मेरे पास कमेंट आया, दूसरा मेरे पास फिर एक इंस्टाग्राम के अंदर मेरे को डीएम आया कि भाई देखो किसी और इंडस्ट्री को नीचे दिखाकर इस इंडस्ट्री को ऊपर दिखा रहे हो, ये गलत है। और इंडस्ट्री की जब अच्छी अच्छी फिल्में आती है तो तुम रिव्यू नहीं करते हो। उस बंदे ने मुझे जो भाई कम डीएम में पिक्चर्स भेजी ना, मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी हैं और फिर बताऊंगा कि मेरे चैनल के ऊपर इनका रिव्यू है या नहीं है। उन्होंने बोला मडगांव एक्सप्रेस, होम बाउंड, श्रीकांत बायोपिक, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, सिर्फ एक बंदा काफी है, केसरी चैप्टर 2, इसका तो मैं प्रीमियर पे गया था, कल की, लापता लेडीज, मेट्रो इन दिनों, द डिप्लोमेट, क्रेजी, रानीगंज, स्टोलन, इस सारी की सारी मास्टरपीस है। और सारी की सारी फिल्मों को ना मैंने अपने चैनल के ऊपर रिव्यू किया हुआ है। मैं कभी भी व्यूज या हाइप के हिसाब से फिल्म का रिव्यू नहीं करता हूं। मेरे चैनल पर अगर आप तुम चले जाओगे ना, हर फिल्म का आपको रिव्यू मिलता है और जेन्युइन मिलता है, ऑनेस्ट तरीके से मिलता है। बल्कि कुछ तो चैनल ऐसे हैं अगर जिसकी हाइप नहीं है, खास करके बॉलीवुड की नॉर्मल फिल्में आती है ना, ये इनमें से कोई भी ऐसी फिल्म नहीं जिससे बहुत अच्छा पैसा कमाया हो, सारी नॉर्मल है। इतने चैनल हैं जो अपने आप को बोलते हैं मैं सिनेमा लवर हूं, हम इंडस्ट्री को कवर करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, उठाते तक नहीं ऐसी फिल्मों को, देखने तक नहीं जाते हैं। और कुछ ऐसी फिल्में हैं जो देखते भी नहीं है और रिव्यू कर डालते हैं। उनको पता है यहाँ हाइप बनी हुई है तो भाई चलो रिव्यू कर दो, देखी या नहीं देखी क्या फर्क पड़ रहा है, पब्लिक को तो वैसी फुद्दू बना जाते हैं। तो भाई यहां पर ना अगर तुम मेरे चैनल पर चले जाओगे ना, तो जहां तक मुझे याद है शायद मैंने स्टोलन का रिव्यू नहीं किया होगा, मैंने थोड़े दिनों बाद देखी थी, बिजी था उस वक्त के ऊपर। नहीं तो हर उस फिल्म का रिव्यू मेरे चैनल पर मिलता है। अब कल द ताज स्टोरी आई है, वो नहीं देख पाया हूं, थोड़ा सा घर में शादी है, बिजी चल रहा हूं। नहीं तो भाई मेरा पूरा प्रोग्राम था कि ताज को भी देखूंगा और उसका रिव्यू करूंगा, फिर अब वो रह गई तो रह गई। नहीं तो भाई यहां पर ना हर इंडस्ट्री को इक्वल सपोर्ट किया जाता है और मैं इंडस्ट्री को देखकर फिल्म देखने नहीं जाता हूं, बस फिल्म देखने जाता हूं उसके बाद देखता हूं कौन सी इंडस्ट्री की है। तो चलो शुरू करते हैं। अब मैंने बोला कि मलयालम इंडस्ट्री जीनियस है, मलयालम इंडस्ट्री क्या बोलूं, गोट है। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। देखो पहले हम मलयालम इंडस्ट्री के ना साइकोलॉजिकल थ्रिलर, फैमिली ड्रामा या फिर आप कह लो सस्पेंस थ्रिलर, उस तरीके की फिल्में हम देखा करते हैं, जैसे किष्किंधा हो गई या और भी ऐसी फिल्में आती हैं वहां पर जो मर्डर मिस्ट्री को भाई सुलझाया जाता है। इस मामले में ना इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था और जिस रफ्तार से ये लोग इस जॉनर में आगे बढ़ रहे थे ना, ये बहुत सही था। पर इनके पास आने लगा फीडबैक पब्लिक का, भाई अब साइकोलॉजिकल थ्रिलर को छोड़ो, अब कुछ और बनाओ और कुछ और तरीके की फिल्में भी लेकर आओ। फिर इन्होंने कहा हाँ भाई सही बात है, सिर्फ एक जॉनर को मजबूत करने से कुछ नहीं होगा, हर जॉनर में अपने पैर पसारने होंगे और अपने हाथ मजबूत करने होंगे, ताकि जो हमारी ऑडियंस है हर तरीके की ऑडियंस को हम कैटर कर सकें और हर तरीके की ऑडियंस को हम इंटरटेनमेंट दे सकें। और हर तरीके की ऑडियंस जब पैसा खर्च करके थिएटर में जाए तो इसको इंटरटेनमेंट भी मिले। अब उसके बाद ये भाई साहब इन्होंने सबसे पहले मृणाल मुरली बनाई, जो एक सुपर बॉयज वाली फिल्म थी। फिर जब वो उन्होंने बनाई ना, उस बजट में जो फिल्म बनकर आई और टोविनो थॉमस का जो काम था, सारी इंडस्ट्री शॉक हो गई। ये भाई साहब हम बना रहे हैं 400 करोड़ में, कोई बना रहा है 300 करोड़ में, ये 65-70 करोड़ में सुपर भाई साहब बॉयज वाली फिल्में बना देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सबको शॉक कर दिया, 30-35 करोड़ में लोका बना दी, लोका चैप्टर 1। कल रात को मैं ओटीटी पर भी देख रहा था अपनी फैमिली के साथ और बता रहा हूं सबको बहुत पसंद आई फिल्म, इंडस्ट्री हिट बन गई। थोड़ा रूम आती है, फैमिली प्लस ड्रामा, इमोशंस का भंडार,
पब्लिक ने कहा भाई ऐसी फिल्में ही तो हमें चाहिए। फिर इनके पास कई बार लव स्टोरी निकल कर आ जाती है, 4-4 करोड़ में होती है, 105 106 करोड़ करके चली जाती है। फिर सारी इंडस्ट्री बनाने लगी भाई ए रेटेड फिल्में बनाएंगे, सलार बना दी, किल बना दी। फिर इन्होंने बोला भाई तुमने किल बना दी, तुमने सलार बना दी, या और भी कोई भाई ए रेटेड वाली फिल्में बनकर आ गई। इन्होंने कहा अब हम बनाएंगे। इन्होंने बनाई मार्को, और मार्को बनाई, आपने देखी कि उस लेवल का भाई साहब वायलेंस, खून खराबा, मार काट आज तक कहीं देखने को नहीं मिला। अब उसके बाद पता नहीं क्या हुआ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा उन्नी मुकुंदन ने क्यों मार्को की फ्रेंचाइजी को बंद कर दिया। इन्होंने कहा भाई मार्को भी हमने बना ली। फिर आती है आवेशम की बारी। अब देखो आवेशम आती है, आपने गैंगस्टर ड्रामा बहुत देखे होंगे हैं, पर गैंगस्टर ड्रामा प्लस कॉमेडी ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। इन्होंने उस रेयर कॉम्बिनेशन को उठाया और उसका रिजल्ट ये होता है कि बॉक्स ऑफिस के ऊपर वो ब्लॉकबस्टर होकर चली जाती है। अब हर कोई कॉमेडी हॉरर बना रहा है, कुछ कॉमेडी बना रहे हैं, कुछ हॉरर प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं। अब कल जब डाइज इरेज देखकर आए तो भाई उस हॉरर को जो बनाने का तरीका है, कहानी कहने का स्टाइल है ना डायरेक्टर का, भाई सबसे यूनिक है, सबसे अलग है। तो मेरे पॉइंट ये है कि भाई अगर कोई इंडस्ट्री हॉरर बना रही है या कॉमेडी बना रही है या फैमिली ड्रामा बना रही है या आर रेटेड या ए रेटेड बना रही है या फिर भाई रोम कॉम बना रही है, इनकी अगर तुम कोई फिल्म उठाओगे ना, जॉनर चाहे वही होगा, रोम कॉम होगा, चाहे कॉमेडी होगा, चाहे भाई मारकाट होगी, कुछ भी होगा, पर उससे बहुत अलग, उससे बहुत यूनिक और बिल्कुल ही अलग तरीके का स्टोरी लाइन होगा। और स्टोरी टेलिंग तो बाप लेवल की होती है। यही रीजन है कि इनकी थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक आध फिल्म आती है और सबको सरप्राइज करके जाती है। ये इंडस्ट्री का मुकाबला सिर्फ इनसे खुद से है, ये किसी और इंडस्ट्री से नहीं मुकाबला कर रहे हैं। अगर ये किसी और इंडस्ट्री से मुकाबला कर रहे होते ना तो ये भी लार्जर देन लाइफ वाली फिल्में बनाते, हर 2 महीने में एक बड़ी फिल्म लेकर आते और निकल जाते। पर नहीं, लार्जर देन लाइफ में जब भी कोई इंडस्ट्री घुसती है ना तो वहां स्टोरी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये कहते हैं कि हम स्टोरी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और अपने वे में, अपने तरीके से हम कहानी बताएंगे जो पब्लिक को लार्जर देन लाइफ भी लगे और कहीं ना कहीं रिलेटेबल भी लगे। तभी है कि इनके पास एक जेन्युइन ऑडियंस है। ऐसी बात नहीं है बॉलीवुड अच्छी फिल्में नहीं बनाता। कुछ लोग अब बोलने लगे हैं बॉलीवुड ये है, बॉलीवुड वो है। ये जो इस सब वीडियो की शुरुआत में मैंने फिल्में बताई ना, वो सारी बॉलीवुड की थी ऑलमोस्ट, और सबका रिव्यू है। पर दिक्कत क्या है, हमारी ऑडियंस जो है ना, हिंदी ऑडियंस आजकल थिएटर थोड़ा कम जा रही है, नहीं तो वो भाई बहुत बढ़िया फिल्में हैं। पर दूसरी तरफ क्या है, मलयालम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो अच्छी फिल्म जब बनाती है ना तो उसकी ऑडियंस उसको पूरा सपोर्ट करती है। यही रीजन है कि भाई उनके मेकर्स को, उनके डायरेक्टर को, उनके एक्टर को ना कॉन्फिडेंट रहते हैं वो कि हाँ भाई ये जो हमने फिल्म बनाई है ये फिल्म हमारी ऑडियंस को पसंद आएगी। और जब ऑडियंस को पसंद आती है, थिएटर देखने जाते हैं ना, तो भाई आजकल तुम देख लो 30 करोड़ की फिल्म है, 100, 125, 300 करोड़, 200 करोड़ आम बात हो गई है इस इंडस्ट्री के लिए। अब डाइज इरेज आई है, ये तुम देखना 100, 125 करोड़ बहुत प्यार से जाने वाली है और बजट इसका भी मेरे हिसाब से 15 से 25 करोड़ के बीच बीच में है। तो सोचो अगर कोई 15 से 25 करोड़ की फिल्म 100, 125 करोड़ कमा रही है तो यहां पर तो क्या होता है 2-4 करोड़ ऊपर कमा लिए और हम उसको हिट का टैग दे देते हैं। पर इनकी ऑलमोस्ट जो फिल्में चल जाती है ना वो बजट से 4 से 5 गुना निकाल कर आती हैं। तो असली मायने में ना सक्सेस ये लोग देख रहे हैं और ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं और अपने लेवल को पॉलिश करते हुए जा रहे हैं ना, वो भाई मैं सच बता रहा हूं, इनकी विश्वास बन गया है, एक बिलीव हो गया है कि मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म आएगी तो भाई कसम से स्टोरी तो अच्छी होने वाली है। तो यही सब चीजें हैं जो देखकर अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहता हूं ये गॉट है, गॉट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग और इन टर्म्स ऑफ बजट। कम बजट में एक हाई स्टोरी वाली फिल्म कैसे बनानी है इन लोगों से सीखो। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।